राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधित बिल के पारित नहीं होने को लेकर के कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जोधपुर प्रवास के दौरान हमारे संवाददाता जगदीश लोहार से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं का अनादर किया है और इसका जवाब उसे आने वाले चुनावों में जरूर मिलेगा। पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश की आधी आबादी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और महिलाएं कांग्रेस को करारा जवाब देंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के बिना किसी भी समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा और मजबूती मिली है, जबकि कांग्रेस केवल दिखावटी राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस का जनाधार और कमजोर होगा। नारी शक्ति चुनावों में निर्णायक भूमिका है। नारी शक्ति बिल जो पास नहीं होने का मुख्य जो कारण है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो कांग्रेस नहीं चाहती है कि नारी शक्ति सक्षम हो और वो आगे बढ़े, और इसको देखते हुए उनके जो समर्थन जो पार्टी थी वो उन्होंने और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जिसके चलते बिल पास नहीं हुआ। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी है, जानते हैं इनसे ये कि क्या कारण रहा और क्या मानते हैं कि नारी शक्ति का बिल पास नहीं रहने की मेन मुख्य वजह क्या रही, बताइए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन लाया गया था भाजपा और उसके समर्थित दलों द्वारा, उसको जानबूझ करके मातृ शक्ति का अनादर करने, नारी शक्ति का अनादर करने, आधी आबादी का अनादर करने की वजह से कांग्रेस और समर्थित दलों ने उसका विरोध किया और उनके इस गलत विरोध के कारण वो संशोधन बिल पारित नहीं हो सका और इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो कृत्य किया है वो किसी भी रूप में क्षमा करने योग्य नहीं है। और जब जब भी नारी शक्ति का अवहेलना हुई है, अपमान हुआ है और मातृशक्ति का अपमान हुआ है, मां शक्ति ने उसका बदला लिया है और इसका बदला भी मातृशक्ति कांग्रेस से लेगी और धीरे धीरे कांग्रेस हिंदुस्तान से ओझल हो जाएगी। तो सर, क्या ये आपका मानना है कि आने वाले समय में इसका जो भारी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? क्या कहना? भारी से भारी नुकसान कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को होगा। जिस तरह का भद्दा प्रदर्शन कल उन्होंने नारी शक्ति के लिए पार्लियामेंट में किया, जिस तरह के वक्तव्य उन्होंने दिए, माननीय प्रधानमंत्री का उनको पूरा का पूरा क्रेडिट उनको देने के कहने के बावजूद भी, माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा का पूरा क्रेडिट उनको देने के बावजूद या 1 घंटे की रोकने के बाद जैसा वो चाहे बिल लाने के बावजूद भी मात्र इस बिल को पारित नहीं होने देने के, मातृ शक्ति का हक उसको नहीं मिले, ऐसी ओसी मानसिकता से उन्होंने जो कल कृत्य किया है उसके लिए उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये सजा लोकतांत्रिक तरीके से जब चुनाव आएगा तो मेरी मातृशक्ति उनसे चुकारा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी। इनका कहना है कि नारी शक्ति का जिस तरह से अपमान किया है कांग्रेस ने, उसका जो आने वाले समय में उनको जरूर भुगतान करना पड़ेगा। इनका ये भी मानना है कि जो आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें नारी शक्ति इनको जवाब देगी और उसके बाद में ही पता चल पाएगा कि जो नारी शक्ति बिल पास नहीं होने के कारण कितना बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है। मैं जगदीश लोहार, जन टीवी राजस्थान, जोधपुर।